और उसके बाद कंप्यूटर में थोड़ा बोल सकते हैं एक्सेल, थोड़ा कीबोर्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे कि CTRL लगा के क्या होगा, हाइपर लिंक कहाँ पर ओपन होती है, ऐसे वगैरह। और इंग्लिश तो बहुत ही इजी आई थी। और इंग्लिश में जैसे रिवील का एंटोनियम आया था आपका, उसका कंसील हो जाता है। और मिस स्पेल्ड वर्ड आई थी, उसमें कांग्रेचुलेशंस की गलत थी, उसकी रॉन्ग स्पेलिंग आई थी, कमेंट वगैरह सब ठीक थे उसमें। और तुम्हारा स्पोर्टिक में एरर भी थी, स्पोर्ट द एरर में क्वेश्चन आया था आपका। रीअरेंज से भी 2 क्वेश्चन आए थे। रीअरेंज से ऐसे कोई क्वेश्चन था, कैप्टन हु सिंक टू द शिप द लास्ट मैन करके आया था एक। और एक आया था आपका साइनोनियम भी, इसका आया था, उसमें पैसेज नहीं आया था इस बार, पैसेज नहीं आया था। पैसेज की जगह पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आए थे, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत इजी था। उसमें क्या डायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं आया, बट लेकिन पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आया था। पैसिव वॉइस क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, लेकिन वो भी था, सही था। और भी कैसी पूछी है? इंग्लिश ज्यादा इजी टू मीडियम है, मॉडरेट नहीं। 2-3 क्वेश्चन ही मॉडरेट मिलेंगे उसमें। रीअरेंज करने S1 to S2 जंबल सेंटेंस है, जो जंबल सेंटेंस में वो बनेंगे आपके थोड़े 2-3 टिपिकल, बाकी सब तो इजी है। और किसमें रीजनिंग सिटिंग एरेज में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो सर्कल वाला हुआ था, एक आया था स्ट्रेट लाइन वाला। सर्कल लाइन में ना 6 ऐसा क्वेश्चन था कि 6 कैंडिडेट MNOPQRS ऐसे करके बैठे हैं, M के राइट में 2 इधर बैठे हैं, M के इसमें बैठे हैं, वो सिटिंग अरेंजमेंट का था। और इजी आ रहा है पेपर तो। क्या आपका पेपर हुए? मैं तो पेपर, मेरा तो लड़के ने पेपर किया, मैंने लिखा, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ। मैं तो एक्सपीरियंस सर्विस में BSF में था मैं। वेलिडेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक में तो नॉर्मली था, ऐसे करके पूछ रही थी वो कि रिलेटिंग टू अ गर्ल इन द पिक्चर हु वाज द रिलेशन बिटवीन मदर्स एंड कुसुम करके था, ऐसे करके। तो उसकी माँ ही उसका आंसर था, ये ऑप्शन नंबर डी पर था। और एक आया था, मतलब किससे, सीरीज श्रृंखला से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें एक कुछ माइनस करके उसका डबल करके आंसर आ रहा था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स में, रीजनिंग में ही उसका मतलब इसके CR आगे करके थोड़ा, तो उसमें भरने हुए थे। क्रिकेट चारों में ऑप्शन था उसका, तो उसका आंसर डी भी था, उसका आंसर क्रिकेट था। ABCD ऐसे कोई क्वेश्चन आया? ABCD टाइप में क्वेश्चन तो ऐसा तो कोई आया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कोई। एनालॉजी से क्वेश्चन भी नहीं आया इस बार। सिटिंग अरेंजमेंट में आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट में एक तो स्ट्रेट लाइन में था, जो नॉर्थ के यहाँ अपोजिट में थोड़ा मुंह करके अपना फेस करके बैठे हुए थे। और वो पूछ रहा था कि इसके राइट में सेकंड लैंप में कौन बैठा है। और एक सर्कल हुआ था, सर्कल में वो पूछ रहा था कि मतलब उसने कंडीशन पुट की थी, कंडीशन पुट करने के बाद जो भी मतलब जो आउटपुट आ रहा था उसका वही आंसर था। उसका आंसर वो था जो मतलब डी ऑप्शन पर था, जो सिटिंग अरेंजमेंट में इजी क्वेश्चन थे, यार टिपिकल नहीं थे। पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर फोल्डिंग से भी उसे कट करके थोड़ा डिजाइन में, फिर उसको फोल्ड करके बताया था कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, ये था। और उसमें मैथ्स में इस बार ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम बैठे थे, एक ही क्वेश्चन हुआ होता। नहीं तो पिछले वाले रिव्यूज में तो 2-3 क्वेश्चन एडवांस मैथ के दे रहे थे। इसमें परसेंटेज वगैरह और एवरेज का क्वेश्चन आया था, एक बोडोमास से आया था, 2 क्वेश्चन हुए थे। इजी था, क्वेश्चन ज्यादा नहीं था उसका। ऐसा क्वेश्चन था मतलब 2019 डिवाइडेड 3 कोष्टक 729 1/27, तो उसका आंसर 700 करके आया हुआ था, जो मतलब उसका स्क्वायर होता है 70 का 277 करके। तो इजी था, पेपर तो ज्यादा नहीं था। मेंसुरेशन भी एक क्वेश्चन था उसमें। मेंसुरेशन नहीं किया मैंने। और मैथ में आपको कोई क्वेश्चन रिकॉल हो? मैथ्स में रिकॉल एक, उसमें एक सिंपल इंटरेस्ट था जो S=PRT/100 से इजीली हो जाता था। उसमें रेट दी हुई थी, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था उसमें, तो ऐसे करके 30,000 करके कुछ दिया था और रेट दी थी 5, और उसके बाद कोई फॉर्मूला पुट करके आंसर आया है। इजी था वो। सर ये बताइए, आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 75 अटेम्प्ट किए हैं। 75। आप पहले से कहीं सिलेक्टेड हो कि? जी मैंने F-कट निकाला है 2 बार और 1 बार ND निकाला है, और मेरा एयरफोर्स में भी हो चुका है। इस बार दिसंबर में ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लाइफ टाइम मिल जाए, क्योंकि अब अग्निवीर के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं डिफेंस के अंदर, तो मैं इसीलिए मैंने ये फॉर्म फिल किया था।
हाँ आप एयरफोर्स में पहले से नहीं नहीं, मेरे भैया एयरफोर्स में है, मेरे बड़े भैया नेवी में है, और मेरे पिताजी हैं आगरा में SI हैं। हाँ जी सर। और ये बताइए सर, आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आने वाले स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा, जो रिव्यू डालते हैं वो रिव्यू देखते रहें, और थोड़ा बहुत GS करंट है ना, उस पर ध्यान दें। परमार सर की और खान सर की GS वगैरह देखते रहें, काफी बस रहे हैं उनसे, खान सर की GS से बहुत काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। काफी आ रहे हैं। खान सर की GS वगैरह पढ़ें, और रीजनिंग में थोड़ा मिरर वाले पे ध्यान दें, मिरर वाला भी आ रहा है, और फोल्डिंग वाले पे भी ध्यान दें। फोल्डिंग वाला थोड़ा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उसको आप सीधा कर लो, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है पहले उनको कर लो, मेरा तो यही कहना है ऑल द स्टूडेंट। सर ये बताइए सर, आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो करीब मुझे 2 साल हो गए। मैं तो नॉन टेक की तैयारी नहीं, मैं तो टेक्निकल की तैयारी करता आया हूँ अभी तक।